पण लेकिन हम शेतकरी है, हम शेतकरी के पुत्र है, इसलिए हमारे को भी कृषि विज्ञान होना चाहिए, हमारे को तंत्रज्ञान होना चाहिए, हमारे को माहिती तंत्रज्ञान होना चाहिए, हमारे को डिजिटल होना चाहिए, हमारे को संगणक का ज्ञान चाहिए, हमारे को टाइपिंग आनी चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास इसे कहते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के लिए डिजिटाइजेशन किया और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत आगे बढ़ रहा है अपना देश ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सैटेलाइट इंजीनियरिंग और कई संस्थाएं ऐसी है, एनटीआर है, नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी और आईआईटी होगी। इसमें हमें कदम से कदम बढ़ाना है। हमारे हमारे अंदर की क्या खूबी है, हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा टैलेंट क्या है, इसी तरह से हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। देखा जो विद्यार्थी है उसे इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो दूसरे विद्यार्थी जो इंग्लिश में परफेक्ट है उसने सबका साथ सबका विकास करके उसे पढ़ाना चाहिए, उसे अधोगति से अंधेरे से बाहर निकालना चाहिए। इसी तरह से मैं दो काव्य पंक्ति मराठी में बोलना चाहूंगा आपके परीक्षक से अनुमति लेके। यारे यारे सारे शिक्षण घेऊया रे, यारे यारे सारे शिक्षण घेऊया रे, अरे शिक्षणाने बेटा तुझा होई रे विकास, शिक्षणाने बेटा तुझा होई रे विकास, करतो जीवन कशाला रे तुझे तू भकास। म्हणून मैं बताना चाहूंगा कि एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट पॉलिसी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट व्हेन कहा जब एजुकेशन जो है वो अपने अंदर में आएगा, अपने व्यवहार रूप में आएगा, तभी एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। इसलिए संविधान के रूप से अपने को लड़ना है, अपने को एक आजादी का महोत्सव बनाना है। हम भारतीय हैं, ये हमारे ऊपर राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्रवाद का प्रतीक होना चाहिए। हम जब जाते हैं कोई रास्ते पे, कोई तीखा होगा तो हमें उस डस्टबिन में जाना चाहिए। इसे स्वच्छता मुहिम कहते हैं। स्वच्छता मुहिम बैनर लगा के और भाषण दे के होना नहीं है, हमें